हवा महल। दोस्तों, आज हवा महल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राजकुमार दाग की लिखी नाटिका धन का सपना। प्रस्तुत करता है कमल दत्त। अजी मैंने कहा आज उठना नहीं है क्या? 7 बज रहे हैं। अजी मैंने कहा कौन क्या हुआ? आज सोई रहेंगे, जागना नहीं है क्या? भगवान, तुमने तो मुझे जगा ही दिया मगर अपनी किस्मत को सुला दिया है। क्या मतलब? अरे पूरे 5 लाख की लॉटरी निकली थी, मैं उसे लेने ही जा रहा था कि तुमने मुझे जगा दिया। बहुत पुराना हो गया है लतीफा। अब उठिए और काम पर जाइए। लाखों के इनाम के ख्वाब लेने की जगह अपनी मेहनत के 4 पैसे कमाइए, वही काम आएंगे। मगर ना ही सपने देखना कोई जुर्म है सावित्री देवी, और ना ही अमीरी के ख्वाब देखना। मैं अक्सर अमीर होने के ख्वाब देखता हूँ और एक नए दिन जरूर मेरा ख्वाब पूरा होगा। आप जरूर अमीर होंगे, मगर जिस दिन अमीरी के ख्वाब देखना छोड़ देंगे। इन ख्वाबों ने अच्छे अच्छों को निखट्टू और निकम्मा बना दिया है। शेख चिल्ली इनमें से एक था। साहित्य और हिस्ट्री के बारे में तुम्हारी जानकारी तो काबिले तारीफ है सावित्री, मगर सपनों और टेलीपैथी की साइंस के बारे में तुम्हारी स्टडी नील है। माफ करना, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि कुछ लोगों ने ख्वाब में हजारों मील दूर बैठे अपने रिश्तेदारों का एक्सीडेंट होते देखा। अच्छा? हाँ, और अगली सुबह वो बात सच निकली। एक कत्ल के केस में पुलिस ने कातिल को पता लगाने के लिए सर पटक लिया, मगर मरने वाले ने ख्वाब में आकर कातिल का नाम बता दिया। इसी तरह छुपे खजाने के बारे में एक औरत को एक रिश्तेदार ने ख्वाब में आकर बताया और वो खजाने तक पहुंचकर मालामाल हो गई। बस घूम फिर कर आपकी टांग धन दौलत पर ही टूटनी थी। अगर कोई कसर रह गई हो तो फिर सो जाइए और देखते रहिए ख्वाब। मैं तो अरे नाराज होकर कहाँ जा रही हो? कल फिर रात नहीं होनी, तब देख लूंगा। मगर एक बार यकीनी समझो कि मेरा कोई ना कोई ख्वाब जरूर सच्चा साबित होगा और मेरे हाथ बेशुमार दौलत लगेगी। हे भगवान, अमीर बनने का भूत भी किसी पर सवार न हो, वो भी ख्वाबों में। है? अरे मैं अमीर हो गया, मैं धनवान हो गया, मैं अमीर हो गया, मैं धनवान हो गया। मेरे घर खजाना, मेरे घर में चांदी सोने, मेरे घर में कीमती बर्तन, मेरे घर में कीमती बर्तन सामान। मैं अमीर हो गया, मेरी किस्मत खुल गई, मेरे बारे के न्यारे हो गए, मेरी किस्मत खुल गई। क्या हुआ जी? क्या हुआ जी? कौन क्या कह रहे हैं आप नींद में? तबीयत तो ठीक है ना? सावित्री। मैं हूँ सावित्री। हाँ, सुनो, आप नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे तो मेरी आंख खुल गई, इसलिए मैंने आपको जगा दिया। सावित्री, पहले ये बताओ कि इस वक्त टाइम क्या हुआ है? टाइम सुबह के 4 बजे है। यही वो वक्त है जब वो सपना सच्चा होता है? मगर कैसा सपना है सावित्री? हम अमीर हो गए, हमारी किस्मत खुल गई, बारे न्यारे हो गए। मगर कैसे? अरे अभी अभी मैंने सपना देखा कि हमारे घर में खजाना दबा हुआ है। ओफो, फिर वही सपने। मैं पूछती हूँ, तुम अब कुछ मत पूछो डार्लिंग, और पूछना ही है तो ये पूछो कि वो खजाना कहाँ दबा हुआ है। मैं तो ऐसा कुछ भी पूछने से रही। हाँ, मैं सुबह मोहल्ले के डॉक्टर से ये जरूर पूछूंगी कि ऊट पटांग ख्वाब किस वजह से आते हैं और उनका इलाज क्या है। मेरी बात तो सुनो। मैं क्या सुनूं आपकी बात? यही वो वक्त होता है जब गहरी नींद आती है और आपकी बड़बड़ाहट ने सारा मजा किरकिरा कर दिया सोने का। हाँ। ओहो, मगर मैं जिस सोने की बात कर रहा हूँ वो खालिस खरा सोना है। खरा सोना? हाँ, सोने चांदी के सिक्के, कीमती हीरे जवाहरात और बर्तन, और वो क्या कहते हैं वो हमारे घर में वो पैसा। सपने। कुछ दिन पहले आपको 5 लाख की लॉटरी मिलने का सपना आया था। आज खजाने का सपना आया है और इस तरह। मगर आज का सपना जरूर सच्चा है सावित्री, जरूर सच्चा है।
घर आती लक्ष्मी का निरादर मत करो और उठकर मेरे साथ खुदाई करो। खुदाई? हाँ। कहाँ करो खुदाई? मुझे ठीक से तो दिखाई नहीं दिया, मगर ऐसा लगा कि जैसे वो खजाना किसी दीवार में दबा हुआ है। हाँ, किसी दीवार में ही हो सकता है, क्योंकि फर्श में तो पहले ही इतने गड्ढे हैं कि अगर यहाँ खजाना होता तो कब का निकल चुका होता। देखो सावित्री, मैं तुम्हारा इशारा समझता हूँ, घर की हालत खस्ता है, मगर अजी खस्ता नहीं, घर एक खंडर है जहाँ हम जैसे उल्लू रहते हैं। अरे वाह, इस लिहाज से तो मेरा सपना सच्चा ही हुआ सावित्री, क्योंकि खजाने आमतौर पर खंडरों में ही दफन होते हैं। और ये मत भूलो कि ये पुराना मकान हमारे पिताजी को देश के बंटवारे के वक्त अलॉट हुआ था, और कहते हैं यहाँ से जाने वाले अपना गहना, सारा सोना चांदी अपने इस मकान में दबा गए थे। तो इस पैसे पर हमारा हक कैसे हो गया? जिसका खजाना है वो आकर ले जाएगा कभी न कभी। ओफो, अजी कौन आएगा कब्र से उठकर? फिर हमने क्या किसी को बताना है? चलो, इसी बहाने मकान की मरम्मत तो हो जाएगी, जो आपने सालों से नहीं करवाई। खुदाई में से तो कुछ मिलना नहीं। हाँ, खुदाई के बाद भराई से मकान कुछ सुधर जरूर जाएगा। देखो भगवान, मकान की मरम्मत ना करवा सकना हमारी पतली हालत के कारण है, और इसीलिए मैं अमीर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर तुम्हारा ये कहना कि खुदाई से कुछ निकलने वाला नहीं, ये सरासर नासमझी है। भला बताओ, ये जो सरकार खुदाइयाँ करवाती है, हड़प्पा मोहनजोदारो वगैरह वगैरह, क्यों करवाती है? भाई मुझे क्या पता, सरकार का कुछ खो गया होगा जिसे ढूंढती फिरती है। सरकार ऐसी जगहों पर इसलिए खुदाइयाँ करवाती है ताकि वो उन तारीखी खजानों को बरामद कर सके जो वहाँ हजारों सालों से दबे पड़े हैं, और उनमें बर्तन, पुराने सिक्के और सोने की मोहरें निकलती हैं। मगर तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि इस तरह खुदाई में कई बार पूरे के पूरे शहर निकल आए। तो ठीक है, कीजिए दीवार की खुदाई। अगर कोई शहर निकल आया तो उसमें से एक अच्छा सा मकान हम भी रख लेंगे, हैं? हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मगर वो दीवार कौन सी थी ये याद नहीं आ रहा। अब खोने तो कौन सी? अरे मुझसे सब्र नहीं हुआ जा रहा। ओहो, मैंने तो बहुत लंबी लिस्ट बना रखी है अपनी जरूरत के हिसाब से, जो मैं इस खजाने से पूरा करना चाहता हूँ। लिस्ट? हाँ, मेरा मतलब है एक घर का सारा सामान नया बनवाना चाहता हूँ, एक स्कूटर खरीदना चाहता हूँ, बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल कराना चाहता हूँ, नए कपड़े सिलवाना, तुम्हारे लिए गहने बनवाना। हालांकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें 3 कपड़ों में विदा कर दिया था। देखो जी, मेरे माँ बाप तक ना पहुँचना। उन्होंने शादी से पहले ही कह दिया था कि वो गरीब हैं और किसी गरीब को ही अपनी लड़की देंगे। हाँ, काश तुम्हारे माँ बाप को भी सुबह 4 बजे कहीं से धन प्राप्ति का सपना आया होता, तो वो भी अमीर होते और तुम्हें इज्जत से विदा करते। इज्जत सिर्फ धन से नहीं होती। खैर, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जरा खुदाई होने दो। ठीक है, मैं तो खुद चाहती हूँ कहीं से धन आए। सावित्री, मैंने शायद तुम्हें बताया नहीं बताया कि एक बार मुझे साक्षात लक्ष्मी माँ ने सपने में दर्शन दिए, और तभी मैंने आपको जगा दिया और आप धन से वंचित रह गए। और अब मैं आपको बता दूं कि आप किसी दीवार में छुपे धन की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि वो धन कौन सी दीवार में दबा हुआ है। शायद पूर्व दिशा वाली दीवार में था या उत्तर वाली दीवार में, मगर इतना साफ दिखाई दे रहा था कि उसमें चांदी के बर्तनों में सोने की मोहरें वो चमक रही हैं। अजी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो धन छत में दबाया हो, क्योंकि कहते हैं ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अरे क्यों मरमाने के काम कर रही है? अगर छत गिर गई तो रहेंगे कहाँ? मुझे अच्छी तरह याद है कि वो एक दीवार ही थी, छत नहीं। मगर कौन सी दीवार थी वो ये याद नहीं आ रहा। उस पे एक कैलेंडर लटका हुआ था। अरे कैलेंडर तो दक्षिण वाली दीवार पर टंगा हुआ है। वो लक्ष्मी माता का कैलेंडर। बिल्कुल ठीक। ये वो दीवार। और मुझे साफ याद आ रहा है कि यही है वो दीवार, और खजाना करीब 9 फीट ऊंचाई पर दबा हुआ है। जय लक्ष्मी माता की। तो फिर शुरू हो जाइए ना खोदना। अच्छा, पहले जरा मेरा ये मेज पकड़वाना। पकड़ो। दीवार के साथ कैलेंडर। अब मैं इसका चढ़ जाऊं। संभाल के पकड़ो ना। पकड़ा हुआ है। यहाँ ठीक है। अब जरा मेरा टूल बॉक्स लाना, उसमें खुदाई का सब सामान है। अभी लाती हूँ। मगर सुनिए, आप इस वक्त खुदाई करेंगे, किसी को आवाज पहुंच गई तो? अरे अगर दिन को खोदेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, और कानून की नजर में दबे खजाने पर सरकार का हक है। अच्छा, ठीक है, मैं टूल बॉक्स लाती हूँ। ये लीजिए। इसमें सब कुछ है। अच्छा, हाँ, सबसे पहले छेनी और हथौड़ा दो।
लाओ छेनी, ये लो। थोड़ा दो। ये लो। अब जरा हाँ, रम्बी पकड़ाना, ये लो। मिट्टी निकालूं। अरे सावित्री, सावित्री, खोते रहो। अंदर कुछ है जरूर। देखो दीवार खोखली होती जा रही है, दीवार खोखली होती जा रही है। हाँ, ये नहीं। सावित्री, सावित्री, दीवार में तो तहखाना सा लग रहा है। हाँ, खोदिए और गहरा खोदिए ना। 1 फुट चौड़ा मुंह बन गया है, और अंदर कुछ चमक रहा है, कुछ चमक रहा है। जल्दी करिए फिर तो। ये देखो, ये क्या निकला? लोटा, रंगीन नक्काशी का लोटा। हाय कितना सुंदर है। देखो तो इसके अंदर क्या है। अरे ये तो खाली है जी। ये देखो राजस्थानी फूलदान। अच्छा, और ये देखो, इसमें भी काम हुआ है। हाय ये तो बहुत ही सुंदर है। अंदर और कुछ देखिए ना। नहीं, इसके अंदर और कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, और देखिए उस तरफ किसी ने में जरूर ही सोने की मोहरें होंगी। अरे ये देखो चांदी की सुराही, चांदी की सुराही। इसमें जरूर धन होगा। देखो तो। और हाथ बढ़ा के देखता हूँ। कुछ नहीं है जी। और हाथ बढ़ा के देखता हूँ, किसी न किसी जगह जरूर मोहरें होंगी। वैसे ये बर्तन भी तो कम कीमती नहीं है। बहुत कीमती होंगे। शायद खाली सोने के लिए। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, हम सचमुच अमीर हो गए। मैंने कहा था ना सावित्री, मैंने कहा था ना, मेरा सपना सच्चा है। अब तो मानती हो ना? अच्छा, अब जल्दी से और निकालिए जो कुछ है दीवार में। अभी लो। जरा मेरा वो लोहे का सरिया देना। ये लीजिए। ये क्या? ये किसकी आवाज है? आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे ये तो हमारी पड़ोसन जानकी की आवाज लग रही है। उसी की आवाज है। ये क्या हुआ? क्या हो गया? भगवान। अच्छा, तो अब ये धंधा शुरू किया है आपने, पड़ोसियों की दीवार में सेंध लगाकर उनके बर्तन चुराने का। मगर जानकी, तुम दीवार के उस तरफ हो। और नहीं तो क्या, इधर मेरा घर ही तो है। अगर हमारी दीवार सांझी है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उसमें सेंध लगा ले, मैं देखती रह जाऊं। लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने मुरादाबादी बर्तन खरीदे हैं और यहाँ उसे शेल्फ पर सजा कर रखा था। अरे ये सब क्या हो गया? माफ करना बहन, बड़ी गलतफहमी हो गई हमसे, बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर तुम बुरा ना मानो तो थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाओ, मैं सब बताती हूँ। आ जाओ। अभी आती हूँ। ये सब क्या हो गया? उस खजाने का क्या हुआ? वो हमारा सर, आपकी तो बिल्कुल ही मत मारी गई है। हाँ नहीं तो। हाँ, अब बताइए वो क्या बात है? बहन जी, हुआ ये कि रात को इनको सपना आया कि इस दीवार में कोई पुराना खजाना दबा हुआ है। वही देखने के लिए इन्होंने दीवार को खोदा तो वो आपके घर की तरफ आर पार हो गई और इन्होंने समझा यही खजाना है। मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ओह, आप समझी। आप मुझे भी क्षमा कर दीजिए जो मैंने आपको इतना बुरा भला कहा। माफी तो इन्हें मांगनी चाहिए आपसे जानकी बहन, जिसकी वजह से ये सब तमाशा हुआ। मांगिए माफी जी। जानकी बहन, माफ कर दीजिए, मैं माफी मांग रहा हूँ। मगर जानकी बहन, एक बात पूछूं? हाँ, क्या भाई साहब बताइए। तुम्हारे इन बर्तनों में से किसी में सोने की मोहरें भी थी? क्या? हे भगवान। हवा महल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजकुमार दाग की लिखी नाटिका धन का सपना। प्रस्तुत करता थे कमल दत्त।